जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, परीक्षा में कैसे मैथमेटिक्स के प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को आप कैसे तोड़ेंगे, उन्हें हम तोड़ना सिखाएंगे। कैसे आप परीक्षा में सेकंडों में हल कर सकते हैं, जिनसे आपको अच्छा से अंक अर्जित हो सके और प्रतियोगी परीक्षा में आप सफल हो सके। तो आइए 37वीं कड़ी में आप सभी छात्रों का स्वागत है। हम आगाज करते हैं 37वीं प्रश्न के पहले प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक निश्चित राशि को 6:5 के रेंज में बांटा गया। क्या बोला गया? 6:5 के अनुपात में बांटा गया। और पहला भाग यदि फर्स्ट पार्ट जो है ये 450 है, तो बताना है कि कुल राशि कितनी है। कुल राशि कितनी है? आपके पास ऑप्शन था 845, 825, 835, 855। आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके दिमाग में आ सकता है। यदि पहला राशि 6:5 के रेशियो में है तो आप तुरंत दिमाग लगाएंगे, तो इसका मतलब पहला राशि 450 है, तो आप तुरंत करेंगे कितना? 6x = 450। तो x का वैल्यू कितना? 450/6। अब आप क्या करते? अब आप करते कुल राशि पूछा था, मतलब 6 और 5 कितना? 11x। जब x का वैल्यू निकल गया तो आप कुल राशि क्या करते? 450/6 गुना 11x, मतलब कितना? गुना 11। इसको सॉल्व करते और आपका क्या आ जाता? आंसर करते। इससे भी सस्ता उपाय आपको बताते हैं। जब कुल राशि पूछा गया, इसका मतलब 6 5 कितना? 11 के रेंज में होना चाहिए। इसका मतलब वैसा संख्या होगा जो 11 से डिविजिबल होगा। हम देखते हैं इस चारों ऑप्शन में, इससे भाग लगाते हैं कितना? 11 7 77, कितना बच गया? 7 और 5 75, ये कैंसिल हो गया, 11 से भाग नहीं लगेगा। इसको देखते हैं 11 7 77, कितना बच गया? 5, 11 5 55। सही आंसर, कहीं आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट सवाल त्रिकोणमिति से था। क्वेश्चन पूछा गया कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर। इसके लिए आपको जानना होगा, क्या जानना होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होता है क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जब ये चीज आप सूत्र आपको मालूम रहेगा, फिर आपका राह क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। कैसे? कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह में आप क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद था 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा के बदले क्या लिखेंगे? 1/tan थीटा। और उसके बाद माइनस कितना था? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल, 1 प्लस tan कैंसिल, 2 गुना 1 कितना? 2, कितना? 2 1 3। आंसर छात्र बोलेगा त्रिकोणमिति का सवाल भारी लगता है। नेक्स्ट सवाल है, 7 संख्याओं का औसत 180 है। इसका मतलब जब 7 संख्या का औसत 180 था, तो 7 संख्या का कुल योग कितना होगा? आप करेंगे 7 गुना 180, कितना? यही ना होगा 7 संख्या का। अब क्या बोला? अब बोला यदि इससे एक संख्या निकाल देते हैं। जब 7 संख्या था, संख्या क्या गो बच गया? 6 गो। उसके बाद कहना था औसत जो है कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसका मतलब औसत कितना होता है? 180 ही रहता है। तो ये 180 संख्या का जोड़ कितना? 6 गुना 180। इसमें 7 संख्या था, इसमें 6 संख्या था। बोला 7वां संख्या क्या है? इसका मतलब ये 7 संख्या का जोड़ था। तो आप क्या करते हैं? 18 7 26 से 1260। इसको करते हैं 18, 0 हो गया, 8 48, बाकी 4 6 4 10। अब बोला 7वां संख्या क्या है? ये 7 संख्या का योग था, ये 6 संख्या का योग था। तो आप क्या करेंगे? इसको घटाएंगे। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यदि इससे भी सस्ता आप खोजते हैं तो आप क्या करते? कोई गुना भी करने का जरूरत नहीं था। ये हो गया 7 संख्या का ये योग था 6 संख्या का, तो केवल इसमें घटाना था। 7 गुना 180 माइनस 6 गुना कितना? 180। 180 यदि कॉमन ले लिए क्या बच गया? इधर 7 माइनस 6, ये 1 गुना 180 कितना? 180। जो स्मार्ट विद्यार्थी रहेगा वो ये गुना भी नहीं करेगा, डायरेक्ट करेगा, देखेगा कॉमन, फटाक आंसर। 360 भाग 3 गुना 945/96 भाग 16 माइनस 1। आसान से बनाएंगे, बदमाश पहले भाग का। इसको यदि रिजल्ट करते हैं 3 से भाग दिए कितना? 120। 120 गुना यहाँ कितना था? 5 था। 120 गुना कितना था? 5 था। 120 गुना 5 कितना? 600। 600 और जोड़ 945 कितना? 1545। अब नीचे का काम करते हैं। 16 से भाग दिए 6, 6 में 1 घट गया कितना? 5। कटाते हैं 5 दिया 15, 0 9 कितना? 309। आंसर लगा कोई टाइम? नेक्स्ट सवाल है, भिन्न संख्या में चेंज करना था। आपके पास सवाल था x = 0.767676।
ये डॉट डॉट आप इसको पहला काम करेंगे मोड में चेंज, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं x बराबर 0.76 का मोड। क्यों? इसीलिए 7676 फिर आ रहा था और आपको सिखाए थे मोड हटाने के लिए। मोड हटाने के लिए मोड कैसे हटाते हैं? तो 76 बटा जितना संख्या पे मोड रहे उतना 9, दो संख्या पे मोड था तो 2 को 9। आंसर एक ट्रेन, मान लीजिए ये ट्रेन है, पहिया लगा दिए। ट्रेन जो है 396 मीटर पुल है, आराम से बनाएंगे। 396 मीटर पुल है, इसको क्या करता है? पार करता है। इसके बाद बोला ये यहाँ खंभा है, खंभा को पार करता है कितना? 49 सेकंड में। और ये पुल को जो पास करता है वो 85 सेकंड में। तो बोला रेलगाड़ी का लंबाई क्या होगा? कितना मीटर लंबा था उसको क्या करना है? निकालना है। अच्छा, रेलगाड़ी का लंबाई हम x मान लिए। रेलगाड़ी के सवाल में आपको सोचना ही नहीं है। कैसे? मात्र इसी सूत्र पे बनेगा। क्या? मान लिया चाल यदि पूछेगा तो दूरी बटे समय, दूरी पूछेगा तो चाल गुना समय। इससे फाजिल नहीं होगा। काम स्टार्ट करते हैं। दो घटना था, जब ये खंभा को पास कर रहा था तो 49 सेकंड में पास कर रहा था। जब पुल को पास कर रहा था कितना? 85 सेकंड में पास कर रहा था। इसमें ध्यान मात्र इतना ही रखना है, जब पुल को या एक खंभा को यदि आदमी को पास करे तो उस कंडीशन में केवल किसका लंबाई जुटेगा? रेलगाड़ी का। और यदि पुल को पास करे, प्लेटफॉर्म को पास करे, सुरंग को पास करे तो दोनों लंबाई अटैच होता है। आपका कहानी खत्म। शुरू करते हैं। मान लीजिए चाल करते हैं। चाल बराबर क्या? दूरी बटे समय। जब ये खंभा को पास करता है तो दूरी रेलगाड़ी का x बटे दूरी बटे समय। कितना समय में? तो बोला 49 सेकंड में। 49 सेकंड बराबर जब ये प्लेटफॉर्म को पास करता है तो दोनों लंबाई अटैच होगा, रेलगाड़ी का भी और प्लेटफॉर्म का या पुल का भी। तो x प्लस 396 बटे टाइम कितना? 85 सेकंड। हो गया आपका कहानी खत्म। x का आप मान निकालिए। 85x इक्वल टू 49x प्लस कितना? 396 गुना 49। अब इसको इधर भेज दिए, कितना घट के हो गया? एक इधर बच गया। तो 36x बराबर 396 गुना 49। कोई इसको गुना करेगा, काहे के लिए गुना? कोई जरूरी नहीं है। ये उधर कट गया। 36 का 36, 3 36 कितना? 49 गुना 11। फट से गुना करेंगे। 49 49 9 हो गया, 9 4 13 539। आंसर। कोई टाइम लगा? नेक्स्ट सवाल है। दो संख्याओं का लॉसो और मौसो 60 और 20 है। इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? आपको कई बार पढ़ा है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुना क्या? महत्तम। बोला था दो गो संख्या का गुणनफल निकालना है। ये तो गुणनफल है तो लघुत्तम गुना कौन चीज? महत्तम। और लघुत्तम और महत्तम आपका क्या दिया हुआ था? 60 था लघुत्तम, महत्तम 20 तो कितना? 1200। आंसर। नेक्स्ट सवाल द्विघात से रिलेटेड है। बोला x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। आपको बोला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बट अल्फा पर पावर -2 और बीटा पर पावर -2। इसका क्या करना है? मान निकालना है। विद्यार्थी सवाल देखेगा और घबरा जाएगा, बोलेगा हमसे नहीं हो पाएगा। अरे इसमें है क्या जो नहीं हो पाएगा? ये द्विघात समीकरण है। बोला इसका मान निकालिए। शुरू करते हैं। अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर, ई पावर को हम तोड़ते हैं। जब पावर माइनस में 1/7 लिख देते हैं, लिख दिए। ई पावर को तोड़ना 1/7 लिख दिए, बीटा लिख दिए। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लघुत्तम कितना? अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। यहाँ आ गया बीटा स्क्वायर प्लस कौन चीज? अल्फा स्क्वायर। ई टर्म ऊपर चल गया तो हो गया अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर बटा अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर गुना कौन चीज? अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। कोई बोलेगा यहाँ सर जी लिखा हुआ था बीटा स्क्वायर जो अल्फा स्क्वायर। अरे 2 जोड़ 4 लिखे कि 4 जोड़ 2 लिखे? बात तो बराबर है। ये कट गया, क्या बच गया? अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा का कौन चीज? स्क्वायर। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? मूलों का गुणनफल। यही था अल्फा बीटा मूल था। अब मूलों का गुणनफल क्या इस द्विघात समीकरण से अल्फा इंटू बीटा का मान नहीं निकाल सकते हैं? आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं। मूलों का गुणनफल जो होता है वो c बटे a होता है। तो c किसको कहते हैं? ये वाला c हो गया और a का मान 1 तो कितना? 6। x स्क्वायर के साथ जो मल्टीपल रहता है वो a होता है, जो x के साथ अटैच रहेगा वो b होगा, जो एक्स्ट्रा बच गया वो क्या रहेगा? c। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना? 6। यहाँ 6 का स्क्वायर कर दिए कितना? 36। आंसर। नेक्स्ट सवाल। नौवां सवाल आज दिए गए समांतर चतुर्भुज ABCD में जो है आपको क्या मान निकालना है? ABC का मान निकालना है। मतलब कि ई वाला जो पार्ट है इसका क्या करना है?
मान निकालना। अच्छा ऐसा हम करते हैं, ए बी सी डी था, इसको मान लिए ई और इसको क्या मान लिए एफ। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, जब ये लाइन था इसको ये क्या कर रहा था, कट कर रहा था। तो आप लोग संगत कौन पढ़े होंगे, जब दो लाइन को एक लाइन प्रतिच्छेद करे तो ये एंगल का मान जो होगा इस एंगल का मान क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये वाला कोण 16x, तो ये भी कोण कितना 16x। अब जब इस एंगल को लेते हैं, आप पढ़े हैं 9, ये दोनों एंगल का जोड़ कितना 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं 9x प्लस 5 प्लस कितना 16x बराबर कितना 180। तो 16 9 25x बराबर कितना 180 माइनस 5 कितना 175। तो x का वैल्यू कितना 7 बार में कट गया, कितना 7। जब x का मान 7 निकल गया तो ई कोण का मान 16x था, तो 16x का मान कितना 16 गुना 7 112 डिग्री। अब ई वाला बात कीजिए, इसका बात ये पूरा एंगल होना चाहिए 180। जब ई वाला पार्ट हो गया 112, ई वाला पार्ट कितना 180 में 112 घटा देंगे, कितना हो गया ये 8 हो गया। उसके बाद 7 में 1 गया 4 68 डिग्री। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्या क्या काम किए, काम इसमें इतने सा किया, ए बी सी डी दिया हुआ था, इसको और बढ़ा हुआ था ई और एफ मान लिए। अब हम देखते हैं संगत कौन से क्या क्या हो रहा था। ई वाला एंगल के क्या होगा बराबर होगा, ई 16x और ई वाला 16x, ई दोनों का जोड़ कितना 180 डिग्री। यहाँ लिख दिए 9x प्लस 16x और 180 डिग्री। x का मान निकल गया। जब x का मान निकला तो ई वाला पार्ट हमको पूछ रहा था, ई वाला पार्ट हिस्सा पूछ रहा था क्या मान होगा। तो ई वाला का मान 16x, तो 16 गुना x का मान 7 निकाले 112। तो ये पूरा जोड़ कितना 180 डिग्री, तो 112 घट गया। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है, रिचर्ड दौड़ का पहला हिस्सा 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 80 एमपीएच मील प्रति घंटा की दोनों हिस्से के औसत गति। तो आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, औसत गति इधर से यदि ए जा रहा है और इधर से यदि बी डायरेक्शन में आ रहा है, यदि आपको औसत गति निकालना है तो क्या लिखेंगे 2ab बटा a प्लस बी, मतलब 2 गुना दोनों का क्या गुना बटे दोनों को जोड़ के भाग आंसर। तो क्या क्या था 2 गुना एगो 200 था और एगो चाल कितना था 800। एगो जुट जाएगा 200 जोड़ 800, क्या क्या हो गया 2 गुना 200 गुना 800 बटे कितना 1000। 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, क्या क्या बचा 2 दूनी 4 4 8 32, कितना 320 एमपीएच आंसर। नेक्स्ट वाला बोलना है 4 को संख्या दिया हुआ, बोला 12 से कौन डिविजेबल है। आपका ऑप्शन था 13 20 13 21 13 23 13 22। कोई विद्यार्थी 12 से भाग देना शुरू कर देगा, भाग देने का कोई झंझट नहीं है। 12 से भाग देने का मतलब है 2 से 3 से 6 से इस सब संख्या से क्या आना चाहिए भाग लगना चाहिए। 2 का ट्रिक क्या सिखा अंतिम में 0 2 4 6, ये कहानी खत्म हो गई। ये 2 से भाग नहीं लगा, इसके लास्ट में 3 है, ये भी नहीं लगेगा, बच गया ये दोनों बेचारा। तो 2 से तो दोनों में भाग लग गया। अब 3 से देखते हैं, तो 3 का आपको ट्रिक बताए थे केवल काटने के लिए। ये 3 कट गया, ये दोनों कट गया, इसका मतलब ये 3 से क्या होगा भाग लगेगा। इसको देखते हैं, ये वाला तो हो गया 2 1 3, ये तो हो गया, लेकिन शेष कितना बच गया 2। ये 3 से भाग नहीं लगेगा। जब 3 से भाग नहीं लगेगा तो 12 से भी नहीं लगेगा। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना हो गया 1320। इससे सस्ता क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। और 3 से और ट्रिक आपको सिखाए थे, जो भी जितना बड़ा संख्या दे सबको यदि जोड़ते हैं, यदि 3 से भाग लग जाए तो उसको बोलेंगे 3 से भाग लगेगा। यहाँ देखते हैं 0 2 2 हो गया, 2 3 5 5 1 6 6, क्या 3 से भाग नहीं लगेगा लगेगा। इसका मतलब जब ये 2 और 3 से भाग लग गया तो ये संख्या 12 से क्या होगा विभाजित होगी। एक चतुर्भुजाकार मैदान की भुजाओं का अनुपात बोला क्या है 2:3:4:5 है। उसके बाद बोला इसका यदि परिमाप है, वो परिमाप कितना है 1050। अब परिमाप किसको कहते हैं, जब ये बोर्ड का कहेगा परिमाप, इसका मतलब यहां से शुरू करेंगे एक तरह से घेराबंदी। जब चतुर्भुज था इसका मतलब चारों भुजा को जोड़ देना ही क्या कहलाया परिमाप कहलाया। तो 2 3 5 5 4 9 9 5 कितना 14, इसका मतलब 14 का वैल्यू था कितना 1050। हमको क्वेश्चन पूछा था सबसे छोटी भुजा कितना 2, इसका मतलब जब 14 का वैल्यू 1050 तो 2 का वैल्यू कितना 1050 बटे कितना 14 गुना 2, 2 7 कितना 14 कटेगा, 7 का 7 7 5 35 कितना 150 आंसर। 14 15 आपका सवाल किससे है वेन डायग्राम से।
आराम वे से हम बनाएंगे, घबराने का कोई बात नहीं है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कंपनी एक्स द्वारा 2001 और 2 में निर्मित वाहनों में कितना अंतर है। 2001 देख लेते हैं। बोला एक्स जो है 2001 और 2 में कितना अंतर, यहाँ 73 यहाँ 77, कितना का अंतर, 4 आंसर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बी वाला कितना कितना था, 171 था, 130 था, 140 था, 139 था, 129, 134। अगला सवाल लेते हैं 14वां सवाल। 14वां सवाल, कंपनी एक्स, आसान से पढ़ें, कंपनी एक्स और वाई के बीच अंतर का उत्पादन सबसे कम कौन सा रहा। एक्स और वाई में कौन सा सबसे कम अंतर रहा। तो अंतर कैसे पता चलेगा, तो इसमें इसको यदि घटाते हैं, घटाते चलेंगे तो हम देखेंगे एक में कितना 8 9, इस साल कितना का अंतर हो गया, इस साल इधर 30 बच गया, इधर कितना 23 53, इस साल कितना हुआ 40 और 15 कितना 55, इस साल देखते हैं 41, इस साल में घटाते हैं 29, इधर हो गया 29 और 37, केवल घाटा है और कुछ नहीं है, कितना 66, इस साल में कितना 64। अब आप ही बताएं इस सब में कौन साल में सबसे कम अंतर। अब तुरंत बोलेंगे इस साल सबसे कम अंतर 41,000 का अंतर था, तो कितना 2004। कौन में ऑप्शन था, सी में आंसर था। आंसर नेक्स्ट। 15वां सवाल, दिए गए वर्षों में कुल उत्पादन में अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर कितना हुआ दोनों साल में, टोटल अंतर निकालना। तो यही सब ना अंतर हम निकाले थे, केवल इस सब को जोड़ देंगे। इसको ये वाला अंतर जब हम निकाले ही थे, सब अंतर वाला टोटल अंतर कितना सबको जोड़ देंगे, वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका मतलब 98 53 55 41 66 और कितना 64। केवल आपका जोड़ गलत होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए आसान से आप क्या करें, बनाएं। क्वेश्चन है एक्स और वाई एक कंपनी आरंभ करता है। एक्स और वाई, बोला एक्स जो पूंजी लगाता है ये 8,000 रुपया का निवेश करता है, और वाई कितना का 10,000 का निवेश करता है। उसके बाद बोला 6 महीना के बाद, 6 महीना ये लोग काम किया, उसके बाद जेड भी शामिल हो जाता है, कितना 6,000 रुपया लेके। बोला कि 3 साल के बाद, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, 3 साल, जब 3 साल के बाद जो है कहानी था, टोटल निवेश जो फायदा होता है, बोला 9660 रुपया का लाभ होता है। किसको, एक्स वाई जेड तीनों को। तो क्वेश्चन बोला जेड का हिस्सा क्या है, क्या रुपया उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। आसान से हम बनाएंगे, कैसे, 3 साल का कहानी था, जब ये 1 महीना में निवेश किया तो 3 महीना में कितना 12 36 महीना निवेश किया, इतना गुना 36। ये भी पूरा 3 साल किया था, कितना 36, लेकिन ये 6 महीना के बाद आया था, 6 महीना के बाद आया था जब टोटल 36 महीना। तो ये अपना पूंजी क्या महीना लगाया, 30 महीना लगाया। ये लोग 36 महीना भारतीय 36 भारतीय 36, 6 महीना के बाद आया था, कितना 30। अब तो जब रेंज निकाल लेंगे, अनुपात हम निकालते हैं किस रेशियो में लोग पैसा लगाया था, 3-0 खत्म हो गया, 10,000 था ना 5, 3-0 खत्म हो गया, 3-0 और कटेगा, कटाते हैं 6 से कटा है, 6 के 36, 6 के 36 और हल्का होगा, जितना हल्का आप कर सकते हैं उतना हल्का करें। 6 कट गया, 6 कट गया, 6 5 कितना 30। क्या क्या रेशियो बचा, यहाँ बच गया आपका 8:10 कितना 5। अब बोला था जेड का निकालिए, तो जेड का निकालने के लिए क्या करेंगे, जेड का हिस्सा 5 बटा टोटल कितना 8 5 13 13 10 कितना 23, और टोटल दिया था कितना 9660, कटेगा, कटाते हैं 23 दिया कितना 69, 23 चौके कितना 92, 4 बज गया, 4 पर 46, 23 दूना 46 कितना 420 गुना 5, इसका मतलब 0 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 कितना आंसर। लगा को टाइम, क्या क्या किए, बोला ये 8,000 तो 36 महीना, ये 10,000 36 महीना, ये 6 महीना के बाद तो 30 महीना, 30 महीना लगाया। 8:10:5, किसी किसी को ये चीज समझ में नहीं आया होगा, हम जानते हैं क्या क्या आप लोग नहीं समझ सकते। जब 8:10:5 के रेशियो में आया, टोटल फायदा कितना 9660, तब अनुपातिक नियतांक x मान के भी कर सकते हैं। ये 8x 10x 5x 10 8 18 5 कितना 23x, यदि 23x का लाभ कितना होता है 9660, तो इसको 5x था, तो 5x का आप मान निकाल लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है, एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए 4 परीक्षाओं में 100 स्कोर चाहिए। जब 4 विषय में 100 स्कोर, तो टोटल अंक कितना
400, 4 गुना 100, बोला वो 3 विषय में जो नंबर लाया 121, 91 और 61 लाया, तो टोटल कितना नंबर है? 1 1 2 2 1 3 9 6 15 2 कितना 17, बाकी 1 1 1 कितना 2, 1 2 3 हो गया, 9 6 15 2 17 7 बाकी 1। इसका मतलब ये 4 विषय में कितना 400, 3 विषय में 273, तो चौथा विषय में कितना 400 माइनस 273, इसका मतलब कितना 137। आंसर नेक्स्ट ऑप्शन में नहीं था, कहां मिस हो गया? 7 हो गया, यहाँ 9 में 7 गया, 2 हो गया, कितना 127। तो आप जोड़ घटाव गलत करेंगे तो क्या होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल, किसी संख्या के 80% का 85% आप तो बच्चा की तरह भी बना सकते हैं। आपको x मानना भी है, नहीं तो ये हम बॉक्स सिखाए थे, बॉक्स रखिए, बोला था बॉक्स का 80%, उसके बाद बोला 75%, 66.67%, उसके बाद बोला 25% का वैल्यू कितना 64 17 है। ये बॉक्स बताए थे, इसके साथ ये सब जो अटैच आया प्रतिशत उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो बॉक्स का वैल्यू क्या 64 17, आप x मान के भी कर सकते हैं। क्या 1 2 3 4 को था तो 4 को 0 दे दिए, 4 को 100 कर दिया। इधर क्या क्या बचा 80 75 66.67 गुना कितना 25, जो कटेगा उसको कटाते हैं, 25 के 100, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 25 के कितना 100, 25 के 100 ना। आप इसको भी कटा सकते हैं, कैसे 33.5, 33.5 गुना 2 साढ़े इतना, 3 कितना ये कटा देंगे, ये 3 बार में, ये कितना बार में 2 बार में। अब आगे क्या क्या बच गया, ये 3 3 में कट गया, 2 कटेगा, 2 से कटाते हैं, 2 2 नहीं 4, ये 3 से कटेगा, 3 4 1 5 7 12, ये भी कटेगा, कटा देते हैं, 3 से 3 दूनी 4, 13 तिया 39, कितना बच गया 2 1 3 9 गुना 4 गुना कितना 2 गुना 4। अब बोला इसका भी 40%, इसका मतलब इतना गुना 40/100 सॉल्व करेंगे और आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 1020 रुपया में बेचने पर 15% की हानि होती है, इसका मतलब 85% का वैल्यू कितना 10 20, बोला क्रय मूल्य, तो 100% का मान आप निकालेंगे 10 20/85 गुना कितना 100। आंसर नहीं तो आप सूत्र रखेंगे क्या, विक्रय मूल्य गुना 100/100 माइनस कौन चीज हानि प्रतिशत, विक्रय मूल्य 10 20 गुना 100/100 में 15 घट गया कितना 85, 17 5 85, 17 इसकी 2 तल से कितना 12, कितना आंसर 12। पहला तरीका, दूसरा तरीका जो आपको पसंद हो उस ढंग से बनाए। इस सीरीज का अंतिम सवाल है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब विकर्ण 159 और 160 है तो आपको सूत्र याद करना पड़ेगा 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना कौन चीज दूसरा विकर्ण, कट गया कितना 0 9 72, बाकी 7 15 20 से 120 और 7 कितना 127। आंसर तो 20 से 22 मिनट के अंतराल में आपको हमने 20 प्रश्न कराया जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण था। आपको वीडियो कैसा लगा? हमारे सहयोग के लिए आप अधिक से अधिक शेयर करें। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में।